हमने डिफेक्ट्स बेटा उस दिन स्टार्ट किए थे, तो डिफेक्ट्स आगे प्रोसीड करने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगी, डेंसिटी का ही है। तो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। स्टेटमेंट लिख लेना साथ साथ। ये एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, मतलब बट ऐसे आ सकते हैं, जैसे आपको बताया भी था कि एनसीईआरटी कई बार सिर्फ बैक एक्सरसाइज में ही दे देती है। तो क्वेश्चन क्या है, सीजियम क्लोराइड हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये पहली लाइन है। आगे बोलता है इट्स डेंसिटी इज 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 लाइनें हमें समझ में आ गई कि जो सीजियम क्लोराइड है उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर, और उसकी डेंसिटी इतनी है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। द क्वेश्चन आगे है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन cesium plus and Cl माइनस आयन। ठीक है, और हमें गिवन एक और चीज़ है, एटॉमिक मास ऑफ सीजियम इज 133, इतना दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन लिख लो फटाफट, उसके बाद मैं कराऊंगी। अभी आपने खुद नहीं अभी ट्राई करना कुछ। शुड आई स्टार्ट? लिख लिया? करूं बेटा शुरू? बोलो। यस मैम। सभी ने लिख लिया होगा। देखो इधर बेटा, एक तो तुम लोगों को ये बताया था कि ये स्ट्रक्चर जरूर ध्यान में रखने हैं। हमने स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पढ़े थे? NaCl का तुम लोगों को कराया था AB टाइप में, सीजियम क्लोराइड का कराया था, जिंक सल्फाइड का कराया था, फिर हमने AB2 टाइप पढ़ी थी, कैल्शियम फ्लोराइड एग्जाम्पल, और भी हो सकते हैं, मैं प्रोमिनेंट वाले बता रही हूँ। फिर हमने A2B टाइप पढ़ी थी, सोडियम ऑक्साइड। इसीलिए ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हम तभी कर पाएंगे जब हमें सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होगा। तो मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। सीजियम क्लोराइड में याद है किसी को पोजीशंस? आपका टेस्ट है बेटा, पता है ना आपको? आज थर्सडे हो गया, तो अब संडे कर लेंगे टेस्ट, फिर सैटरडे तक क्लास ले लूँगी मैं। अभी 2 दिन बचे हैं, अपना तैयारी कर लो ढंग से। यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट था, कौन बताएगा? सीजियम क्लोराइड में कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट था? क्लोराइड। यार तुम लोग पढ़ते पढ़ते हो कि बस ऐसी क्लास लगा के लगता है सब कुछ आ गया? और बॉडी सेंटर में क्या प्रेजेंट था? सीजियम। ये सिचुएशन होती है। ये सीजियम क्लोराइड है और उसकी डेंसिटी 3.99 है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम आयन एंड क्लोराइड आयन? ये डिस्टेंस तुमसे पूछ रहा है। क्या लगता है ये डिस्टेंस कितना होगा? इजंट इट हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल? Body diagonal is AB. Yes ma'am. And you very well know that body diagonal value, हर गुण कितनी होती है body diagonal बेटा A की टर्म्स में? Body diagonal is A/√3। yes, body diagonal is A√3। तो हमको पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिस इज क्लोराइड एंड दिस इज सीजियम। इन दोनों में डिस्टेंस मतलब हमको निकालना है। आवर आंसर विल बी A√3/2। इज इट क्लियर? हमको ये चीज फाइंड करनी है। इट विल ऑटोमेटिकली द सीजियम एंड क्लोराइड डिस्टेंस। तो ये निकालने के लिए तुमको क्या पता होना चाहिए? ए वैल्यू पता होनी चाहिए ना बेटा, बट ए वैल्यू दे नहीं रखी न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में डेंसिटी दी है, तो इससे क्या हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि डेंसिटी से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लें एज लेंथ की? प्लीज रिप्लाई में। यस मैम। डेंसिटी दिया है और उसने देखो इनडायरेक्टली पूछ लिया कि क्लोराइड, ये क्लोराइड है और ये सीजियम है, इनमें डिस्टेंस बताना है।
तो हमको स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर पता होगा तभी तुम लोग बता सकते हो कि a√3/2 डिस्टेंस निकालना है। a√3 के लिए चाहिए, a कहाँ से आएगा, है नहीं क्वेश्चन में, डेंसिटी के फॉर्मूले से आएगा। अब डेंसिटी का फॉर्मूला तुमको मैंने बताया था, पिया याद है डेंसिटी का फॉर्मूला? Yes, ma'am. Molar mass upon Na into Z upon AQ. यस, वेरी गुड। अब ये फॉर्मूला जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो एक एलिमेंट के लिए तुमको मैंने बताया था कि जैसे अकेला कॉपर है मान लो, या अकेला सिल्वर है, या अकेला सोडियम है, तब हम लगाते थे। अब जब हम कंपाउंड के साथ डील कर रहे हैं, अब हम एलिमेंट के साथ नहीं डील कर रहे, हम कंपाउंड के साथ डील कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में लिटिल बिट चेंज आता है। फॉर्मूला तो मतलब यही रहता है, इसमें अब m एटॉमिक मास नहीं होगा, m इसमें मोलर मास, I should write formula mass. फॉर्मूला मास बेसिकली तो मॉलिक्यूलर मास ही होता है, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड में ये टर्म यूज होती है फार्मूला मास। फार्मूला मास मतलब जैसे सीजियम क्लोराइड दिया है तो तुमको सीजियम क्लोराइड पूरे का मास पुट करना है यहाँ पे, दैट विल बी योर m वैल्यू। लाइक सीजियम का 133 गिवन है। निखिलेश, क्लोरीन का कितना होता है बेटा? निखिलेश, कैन यू लिसन टू मी? क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ठीक है, तो ये कई बार नहीं भी दिया होता क्लोरीन का, दे एक्सपेक्ट कि आपको मालूम होना चाहिए। तो मोलर मास जिसको फॉर्मूला मास बोलोगे 168.5 पुट करेंगे यहाँ पे। एंड जेड वैल्यू जो तुम आयनिक कंपाउंड्स के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे उसमें जेड वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। अच्छा मुझे बताओ कि Z वैल्यू सीजियम क्लोराइड के लिए कितनी होगी? बताओ चलो सोच के। सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, क्लोराइड कितने, कितनी? 1. यस, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? वेरी नाइस। Yeah. ओह वेरी गुड। 1 देखो कैसे आए। क्लोराइड कितने होते हैं एक यूनिट सेल में? सीजियम क्लोराइड में 8 × 1/8। सीजियम कितना होता है? 1। बट मैंने तुमको कराया था कि टोटल सीजियम क्लोराइड भी 1 ही होगा, इसको 2 नहीं कर देना, क्योंकि एक सीजियम और एक क्लोरीन क्लोराइड से ही एक सीजियम क्लोराइड बनता है। तो Z की वैल्यू होगी कि एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन Z कंसेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड्स? प्लीज रिप्लाई में, बैठे नहीं रहना चुपचाप। Yes, चैट में ma'am. बोलो या रिप्लाई करो माइक से। Ma'am. अक्षित, ओके, जशन एंड निखिलेश। अब मैंने तुमको समझा दिया, अब मैं वैल्यूज पुट करने लगी हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन का भी मुझे तुमको बताना है कि कैसे करनी है इनमें। लेट्स सी, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। So again I am writing density is equal to m upon Na into Z upon AQ. So density value is already given in the numerical, it is 3.99 and Z हमको अभी हमने डिस्कस किया 1 होगा। मोलर मास देखो कितना आया था 168.5। सो वो मैं पुट करूँगी 168.5 अपॉन AQ, हमको A निकालना है और एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इस चीज़ से तुम A की वैल्यू निकाल लोगे, वो मैं तुमको अलग से बताऊंगी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। तुमको क्यूब रूट निकालना होगा, और क्यूब रूट तुम ऐसे तो निकाल नहीं सकते, स्क्वायर रूट तो चलो फिर भी निकाल लोगे। क्यूब रूट बिना कैलकुलेटर के तो सीखा है क्यूब रूट छोटी क्लासेस में निकालना, आता है क्या विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? Yes, ma'am. सभी को आता है? वैल्यू पुट करके नहीं, जैसे यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू तुम्हारी इतनी आ जाएगी। अच्छा, अंडर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। 168.5 ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, नीचे आ गया ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ a ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ
क्या तुम लोग ये बिना कैलकुलेटर के कर सकते हो? क्यूब रूट निकाल सकते हो? नहीं मैम, बहुत मुश्किल लगता मुझे नहीं लगता। स्क्वायर रूट तो शायद सिखाते हैं 9-10 में, क्यूब रूट भी सिखाते हैं क्या? ये नहीं सिखाया। नहीं सिखाया ना? तो मैं आपको सिखा दूंगी। क्यूब रूट नहीं, एक्चुअली लॉग एंटी लॉग से होगा ये, ठीक है? तो अभी आप इसको यहीं पे छोड़ दो, मैं अलग बताऊंगी। इसको लिख लो कॉपी पे। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी। ए की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी ना, अभी मैं आंसर लिख रही हूँ, 413 पिकोमीटर आएगी फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। ए की वैल्यू आ गई। इज इट आंसर? नो, दिस इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि हमें तो सीजियम एंड क्लोराइड का डिस्टेंस निकालना है, जो कि a√3/2 है। तो तुमको ए मिल गया, तो तुम, अच्छा पहले ए सेंटीमीटर में आएगा, फिर उसको पिकोमीटर में बदला है मैंने, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो आंसर फिर तुम निकाल लेना, जितना भी आएगा दैट विल बी योर डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड क्लोराइड आयन। एक चीज़ और बतानी है, इसने तो देखो ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिखा था, इसने बोल दिया व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड क्लोराइड आयन। इसके लिए कई बार ये टर्म यूज़ करता है, व्हाट इज़ द इंटर आयनिक डिस्टेंस। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ रहा है। इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द आयन्स। अब डिस्टेंस बिटवीन द आयन्स मतलब जो डिफरेंट आयन्स है। डिस्टेंस बिटवीन द आयन, क्लोराइड क्लोराइड में मत ढूंढने बैठ जाना। जब भी इंटर आयनिक डिस्टेंस वर्ड यूज होगा तो वो पूछेगा कि जो भी आयनिक कंपाउंड है उसमें जो कैटायन और एनायन है उसमें अलग अलग उनमें डिस्टेंस चाहिए। ठीक है? इज इट क्लियर होल न्यूमेरिकल? प्लीज रिप्लाई मी। यस मैम। अभी इसको छोड़ दो, ये मैं एंड में बता दूंगी कि कैसे करना है। इसमें वैसे थोड़ा इसको मेरा मुझे अलग सेशन लेना पड़ेगा, लॉग एंटी लॉग की वैल्यू तुम लोगों को सिखानी है कैसे देखनी है, तो इसको करेंगे हम लोग। आगे पेज पे चलो, लिख लिया है क्या? अब मैं डिफेक्ट्स पे आ रही हूँ। और ये डेंसिटी में मैंने ये चीज़ एक्स्ट्रा बतानी थी, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा एक्चुअली, बट इसके क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये करना है ज़रूरी। और डिफेक्ट्स का मैंने तुम लोगों को वो पिक्स भेजी थी, वो लिख लिया पे कॉपी पे? कि नहीं लिखा अभी तक? मैम ये नोट सेंड कर देना, अभी थोड़ा सा रह गया था। ये तो मैं पेज सेंड कर दूंगी। मैं वो पूछ रही हूँ, मैंने पिक्स भेजी थी आपको अपने नोट से, फोटो वो लिख लिया, वो लिख लिया। लिख लिया मैम। ओके बॉयज, यू आर नॉट रिप्लाइंग। कॉपी मुझे चेक करनी पड़ेगी तुम लोगों की, है ना? मैं बता के नहीं करूंगी, आज या कल में रैंडमली आई विल चेक योर नोटबुक्स विद योर होमवर्क। ऑलरेडी डिले हो चुका है, प्रभनूर के कारण हमने वेंसडे कर लिया था। आज मैं उतनी ठीक नहीं हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कल। बेटा सेकंड पेज की फोटो पूरी बिल्कुल मुझे पता नहीं थी, क्योंकि वो मैंने कंप्लीट नहीं कराया अभी। जितना कराया उतनी फोटो भेजी थी। तो डिफेक्ट्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि जो आइडियल अरेंजमेंट होता है आयनिक सॉलिड्स में, उसमें कोई भी चेंज आ जाए आइदर किसी पर्टिकुलर आयन पे और पूरी रो पे, तो उसको हम डिफेक्ट्स बोलते हैं। डिफेक्ट्स दो टाइप के होते हैं मेनली, पॉइंट डिफेक्ट्स। सेकंड कौन से होते हैं मान्या? मैम लाइन डिफेक्ट्स। नाम से ही क्लियर है, पॉइंट डिफेक्ट्स मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड। पर्टिकुलर पॉइंट मतलब इट मे बी पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर आयन। लाइन डिफेक्ट मतलब थ्रू आउट द लाइन। So we are going to study the point defects. They are further of 3 types. तो इनके क्या क्या नाम थे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, impurity, yes, impurity defects, and non-stoichiometric defects. They are quite important. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थेरेटिकल टॉपिक है, स्कोरिंग है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सो फर्स्ट हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टार्ट कर रखा है। स्टोइकियोमेट्रिक तो बेटा स्टिशियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री जो भी है, इसका मतलब बेसिकली होता है रेशो। किसमें रेशो?
like we are dealing with the ionic compound ratio between the cations and anions. ठीक है, तो हेडिंग हम डालते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो वाले डिफेक्ट्स हैं जिनमें डिफेक्ट्स आने के बाद भी स्टोइकियोमेट्री मेंटेन्ड रहती है, या मैं क्या लिख सकती हूँ, रेशियो ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस is maintained even after the defect। ये बात हमें पता चल गई, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ए बी था तो बाद में भी ए बी रहेगा, पहले मान लो ए बी टू था तो बाद में भी ए बी टू ही रहेगा। ठीक है, तो जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं वो आगे 2 टाइप्स के हमने पढ़ने हैं। एक तो इन नॉन आयनिक सॉलिड्स जो हम कर चुके हैं, एक हमने पढ़ने हैं आयनिक सॉलिड्स में। नॉन आयनिक सॉलिड में ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। जैसे मैं चार्ट बना रही हूँ ना, जब पढ़ने बैठोगे एक रफ पेज लेना, उस पे ऐसी चार्ट बनाना, पहले लिखना टॉपिक डिफेक्ट, फिर अपने माइंड में 2-4 लाइंस जो आपको नोट्स में लिखी हुई हैं या मैंने बोली हैं वो रिवाइज करना। फिर जैसे मैंने लिखा है 2 तरह के हैं, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट कितने टाइप के हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, वो किस किस में पढ़ना है, नॉन आयनिक में कौन सी टाइप का है, आयनिक में कौन सी टाइप का है। आयनिक में जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो है, एक तो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, एक होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। मैम ये जो हमने पहले डिफेक्ट पढ़े थे वो सॉलिड्स के थे, है ना? वो नॉन आयनिक वाले थे, ये थे, यहाँ तक मैंने कराया है, वो मैं रिवाइज कराऊंगी, फिर आज मैं शॉर्ट की और फ्रेंकल पे चलूंगी। तो ये डिफरेंट टॉपिक है उससे? कौन नहीं, सेम ही टॉपिक है, डिफरेंट क्यों है? नहीं मैम, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था डिफेक्ट इन सॉलिड्स, उसमें हाँ मैम डिफरेंट। अरे एक ही बात है, क्रिस्टल लिख लो सॉलिड लिख लो, उसमें कोई फर्क नहीं है, हम क्रिस्टल्स वाले सॉलिड के साथ ही डील, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अच्छा तो मैम ये आगे कंटिन्यू करवा रहे हो वही टॉपिक? हाँ हाँ, वही रिवाइज करा रही हूँ। अच्छा ओके, कंफ्यूज मत हो, डिफेक्ट्स इन सॉलिड लिख लो भाई, तुम लोग तो पता नहीं क्या। नहीं मेरे को नया टॉपिक है। हाँ, तो वैकेंसी डिफेक्ट्स हमने देखा था कि वैकेंसी डिफेक्ट का सिंपल सा मतलब है नॉन आयनिक है तो एक किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आइडियल क्रिस्टल है सपोज। गुड इवनिंग प्रभनूर। रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कराया था थोड़ा बहुत टॉपिक, ठीक है, अभी डिफेक्ट्स वाला चल रहा है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है, कोई भी एक या एक से ज़्यादा एटम अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के चले गए, वैकेंसी क्रिएट होगी वहाँ पे, उसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। और उससे होगा क्या इफेक्ट, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मास कम हो जाएगा, एटम अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के भाग गया, वैकेंसी क्रिएट कर दी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है कि जो तुम्हारा आइडियल क्रिस्टल होता है कोई भी, उसमें तुमको पता है बीच बीच में इंटरस्टिशियल वॉइड्स आते हैं, जैसे कि हमने टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़े थे, और भी बहुत टाइप्स के वॉइड्स आते हैं। तो एक एक्स्ट्रा एटम, एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा एटम्स किसी भी इंटरस्टिशियल वॉइड में जब आ जाएं कहीं से भी, वो कैसे हो सकता है, लाइक कुछ पोर्शन में वैकेंसी आ गया, कुछ पोर्शन में इंटरस्टिशियल, ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में सॉलिड की एक्स्ट्रा एटम जब आ जाता है तो उस डिफेक्ट को हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम देते हैं। पहली बार डिफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आइडियल स्ट्रक्चर तो नहीं है ना, कुछ चेंज हुआ उसमें, तो कोई भी चेंज को डिफेक्ट बोल देते हैं। और इंटरस्टिशियल वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इंटरस्टिशियल वॉइड में एक्स्ट्रा एटम गया है, तो इससे डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी,
सॉरी, डेंसिटी इंक्रीजेस, दिख ही रहा है क्योंकि मास बढ़ा है तो डेंसिटी बढ़ी है। इतना हमने कर लिया था ऑलरेडी नॉन आयनिक में। तो अभी हम आयनिक सॉलिड्स में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं, जिनको हम शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट्स बोलते हैं। सो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द शॉर्टकी डिफेक्ट्स। बहुत आसान है, 2-4 पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने हैं, कुछ भी नहीं है डिफेक्ट्स में, तो थ्योरेटिकल टॉपिक है। देखो जरा, पहली बात याद रखना, जब भी शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, कैसा डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक है, पर उसी की टाइप कर रहे हैं, और आयनिक में होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ तुमको। आयनिक है तो एक केटाइन मान लो, एक एनायन। सिंपलेस्ट एग्जांपल ले ली मैंने, ए बी है, ए प्लस है, बी माइनस है। पहले मैं आइडियल क्रिस्टल बना रही हूँ, फिर मैं तुमको दिखाऊंगी कि उसमें कैसे डिफेक्ट क्रिएट होता है शॉर्टकी। ए प्लस बी माइनस, पहले मैंने अकेला ए लिया था, अब ए प्लस बी माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये जो होता है वो आयनिक सॉलिड्स में होता है डिफेक्ट। ठीक है, अब शॉर्टकी डिफेक्ट में होगा क्या, पहली लाइन, इक्वल नंबर ऑफ cations and anions will be missing। इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस अपनी जगह छोड़ के जाएंगे, वो मैं दिखाऊंगी आपको। ब्रैकेट में लिखो, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हमेशा याद रखना, डिफेक्ट बेटा इस ढंग से आएगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की डिस्टर्ब कभी भी नहीं होती है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ना डिस्टर्ब हो मतलब क्या है कि जितने प्लस जाएंगे उतने ही माइनस जाने चाहिए। जे एक प्लस जाऊगा तो एक माइनस जाऊगा, ताकि न्यूट्रल रहे ओवरऑल। नाउ सपोज करो ये चला गया, तो यहाँ से एक ये नेगेटिव चला जाएगा। तो इसमें ये लाइन समझ में आई, इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस विल बी मिसिंग, यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स। साइट मतलब जगह। इज इट क्लियर, ये लाइन समझ में आ गई कि इसमें होता क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट में। ये मेन चीज है कि इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस विल बी मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल लैटिस साइट्स। क्यों इक्वल नंबर है, कि ताकि उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रह सके। अच्छा, आप मुझे सोच के बताओ, डायग्राम आपके सामने है, इस डिफेक्ट से डेंसिटी पे कोई इफेक्ट आएगा? यस प्लीज रिप्लाई। नहीं, नहीं आएगा, बताओ आएगा। क्या डिफेक्ट, सॉरी क्या इफेक्ट आएगा डेंसिटी पे, बढ़ेगी क्या या ज्यादा होगी? ज्यादा, सॉरी, बढ़ेगी या कम होगी? ज्यादा ही होगी। नहीं बेटा, डेंसिटी डिक्रीजेस, देखो ना, प्लस कोई जगह अपनी जगह छोड़ के चला गया तो मास नहीं कम हो जाएगा सॉलिड का ओवरऑल। सॉलिड में कुछ एटम निकल गए, क्या उसका मास नहीं कम होगा? तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। जे मास घट गया तो वॉल्यूम तो उतना ही है, जगह तो उतनी है, तो डेंसिटी घट जाएगी। इजंट इट, अपनी जगह पे छोड़ के गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ आया नहीं है। जगह पे जब छोड़ के गया, कौन छोड़ के गया, आयंस। आयंस मतलब क्या, बेसिकली तो एटम से ही बनते हैं ना, तो मास कम हो जाएगा। मास कम हुआ तो डेंसिटी कम हो जाएगी। बोलो यस मैम। यस मैम। अब हमने देखना है कंडीशंस फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन से क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें शॉर्टकी डिफेक्ट आता है? दो कंडीशंस होती हैं इनमें। कंडीशन नंबर 1, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। वो वाले आयनिक सॉलिड में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाएगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है। इसका भी कुछ लॉजिक है, मैं समझा देती हूँ बेटा। उसमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर हाई का मतलब क्या है,
कि एक केटायन को ज़्यादा एनायन सराउंड करेंगे, टच करेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो एक दो अपनी जगह से छोड़ के चले जाएंगे तो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो संभालने वाले और बहुत सारे हैं, तो थोड़े बहुत चले गए तो उसकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट्स वाई। तो ये उनमें पाया जाएगा जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। सेकंड, ये उनमें पाया जाएगा जिनमें साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस इज ऑलमोस्ट सेम, ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन मैं समझा देती हूँ। यूजुअली हमें वैसे तो पता ही है कि केटायन का साइज छोटा तो होगा ही एनायन से, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे अल्कली मेटल हेलाइड्स होते हैं, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारे की ने अल्कली मेटल हेलाइड्स ने। अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल च ग्रुप 1 ਹੁੰਦੇ हैं, पता है ना ये चीज़ का। और आपने +1 में पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा हुआ है। ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 आता है, फिर बीच में डी ब्लॉक आता है, फिर ग्रुप आपका 13 आता है 18 तक। जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो, साइज बढ़ता है कि कम होता है? एक पीरियड में साइज बढ़ेगा कि कम होगा? कुछ याद है +1 आपको? हाँ, पीरियड में साइज कम होता है, पीरियड में साइज कम होता है। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज किसका है? ग्रुप 1 वालों का। इसीलिए ग्रुप 1 वाले मतलब अल्कली मेटल हेलाइड्स शॉर्ट के डिफेक्ट दिखाते हैं। आई बात समझ में? कंडीशन क्या है कि केटायन और एनायन का साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो होगा ही क्योंकि केटायन हमेशा ही छोटा होता है। तो ये कौन से कंपाउंड्स में पाया जाएगा? रीज़न समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको याद कर लो कि इट इज़ प्रेजेंट इन द अल्कली मेटल हेलाइड्स, दैट्स इट। और इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, ये AgBr में भी ये डिफेक्ट पाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, ये अल्कली नहीं है, सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट है, फिर भी उसमें ये पाया जाता है। और सीजियम क्लोराइड में भी होगा, सीजियम तो है ही अल्कली। दोबारा बता देती हूँ, शॉर्ट के डिफेक्ट किस में होते हैं? आयनिक सॉलिड में होते हैं। कौन से डिफेक्ट्स हैं? स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते क्या हैं हर गुण? जिनमें रेशो सेम हो, मेंटेन रहेगी डिफेक्ट आने के बाद भी, ठीक है। तो शॉर्ट की में होता क्या है? पहला पॉइंट क्या लिखे हमने? जो भी तुम्हारा आयनिक सॉलिड है उसमें इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के भाग जाते हैं। इक्वल क्यों? ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ओवरऑल कोई चार्ज ना आए ਉਹਦੇ ਤੇ, जिन्ना पॉजिटिव होना नेगेटिव। जशन बेटा तुम उल्टा बोल रहे हो, ग्रुप में साइज बढ़ता होता है और पीरियड में साइज कम होता है। शेल्स नहीं बढ़ते ग्रुप में, जितने शेल बड़े होंगे उतना साइज बड़ा होगा। और पीरियड में शेल सेम रहता होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए पीरियड में साइज कम होता है। याद आया? पढ़ लेना पिछला उठा के, याद आ जाएगा। ग्रुप में बढ़ेगा साइज और पीरियड में डिक्रीज होगा। तो क्या बात कर रहे थे हम? इक्वल नंबर जाएंगे ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, और अपनी जगह पे छोड़ के जाएंगे, इसीलिए मास कम हो जाएगा। मास कम होने से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में हमेशा डेंसिटी कम होती है, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। बहुत आसान है, 1 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आया। और कौन से सॉलिड शॉर्ट के डिफेक्ट दिखाते हैं? जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और केटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। अल्कली मेटल हेलाइड्स में एग्जाम्पल कोई भी दे देना, अल्कली मेटल हेलाइड और AgBr में, ठीक है। प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन डिस्कस विद मी, अदरवाइज आई विल प्रोसीड विद द फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। जशन डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा बेटा साइज वाला? निखिलेश, अक्षय, तुम लोग चुप करके बैठ जाते हो। हाँ हाँ ना करो। फ्रैंकल डिफेक्ट्स
बेटा पीरियड अप टू डाउन थोड़ी होता है, पीरियड हॉरिजॉन्टल रो को बोलते हैं, ये पीरियड्स हैं, ये ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम ग्रुप होता है। आई बात समझ में? नहीं आई? क्या नहीं आया समझ, बताओ इसमें क्या बड़ी बात है? पीरियड किसको बोलते हैं? जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये पीरियड नंबर 2 है। तू पढ़ लेना, नई साइंस बना रहा है तू, ग्रुप हॉरिजॉन्टल कह रहा है, अपना उठाना, ये तो 10th में भी होता है भाई, पढ़ लेना, याद आ जाएगा। अब देखो फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में पॉइंट्स लिख लेते हैं। आयनिक सॉलिड में पहले हम आइडियल क्रिस्टल बनाएंगे, A+B- लेके चल रहे हैं। बना लो, साथ साथ बैठे नहीं रहना, ऐसा नहीं सोचना बाद में लिखेंगे। जितना हाथ चलाओगे उतना याद रहेगा। ठीक है, जितना मर्जी तुम बढ़ा सकते हो, एटलीस्ट 3 दिखा लेते होते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे अंडरस्टैंड करना। ओके, सो फ्रैंकल डिफेक्ट का दूसरा नाम होता है बेटा, एक इसको याद रखना, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट था, क्या ये थोड़ा थोड़ा वैकेंसी डिफेक्ट से नहीं मिलता जो नॉन आयनिक में पड़ा था? बोलो। यस मैम। तो इसको कई बार ये भी कह देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। यही बातें ना कंपटीशन एग्जाम्स में आ जाती हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बन के बहुत आ जाते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड ऑप्शंस, ये वो, तो दिमाग चलाना है थोड़ा। फ्रैंकल डिफेक्ट का नाम दूसरा क्या है? डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? केटायन फ्रॉम देयर नॉर्मल lattice sites comes into interstitial void। बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें डिसलोकेशन का मतलब क्या है? नॉर्मल लिटरल मीनिंग देखा जाए, कोई चीज़ डिसलोकेट होगी तो आपा की ਉਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ कि अपनी नॉर्मल जगह छੱਡ के किते होर चल गई। अब यहाँ पे उसको छोड़ के नहीं जाती बिल्कुल, जैसे इसमें क्या होता है, आयनिक सॉलिड है, उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है तो उसमें हुआ ये कि कोई केटायन अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के साथ ही वाली इंटरस्टिशियल वॉइड में चला गया, यही वाला यहाँ पे चला गया, तो इट्स बेटर इट शुड बी शोन इन रेड ओनली। यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, सिंपल है। केटायन फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट कम्स इनटू इंटरस्टिशियल वॉइड, इसीलिए इसका नाम क्या है? डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब तुम लोग मुझे एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछती हूँ, इस डिफेक्ट में डेंसिटी पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं मैम, सेम ही रहेगी। यस, नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। मैम इसमें सिर्फ केटायन डिसलोकेट होता है, एनायन नहीं होता। सिर्फ केटायन होता है, उसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि ये उनमें पाया जाता है जिनमें केटायन बहुत छोटे होते हैं। जैसे पीछे तो हम ये करके आए थे ना कि शॉर्ट की उनमें पाया जाता है जिनमें केटायन ज़्यादा छोटे नहीं होते, ये उनमें पाया जाता है जिनमें केटायन बहुत छोटे होते हैं। तो ज़्यादा छोटे होने के कारण दे हैव द कैपेसिटी कि वो वॉइड में चले जाएं, क्योंकि वॉइड तो छोटी होगी तो वो अपनी जगह छोड़ के वॉइड में चले जाते हैं। तो नॉर्मल लैटिस मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर तो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए डिफेक्ट तो है ही है। तो ये किन में पाया जाएगा? पहली बात लो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब लो वालों में क्यों है? लो वालों में दिक्कत यह है कि उसको छोड़ के चला गया तो बेचारे हिल जाएंगे, पहले ही कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, स्टेबिलिटी पहला ही घट है, इसलिए वो पूरी तरह नहीं ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के जाता, जस्ट ਉਹਦੀ पोजीशन चेंज हो जाती है।
तो it is found in those compounds which have low coordination number. Second condition, where cations are much smaller than anions. तो ये मेनली पाया जाता है ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स में। ट्रांजिशन वाले कौन से होते हैं? डी ब्लॉक वाले, जैसे AgCl में पाया जाता है, जिंक सल्फाइड में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि Ag का जो साइज होता है बहुत छोटा है Ag प्लस का और Zn+2 का, और AgI और AgBr। AgBr बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी फ्रैंकल दोनों पाए जाते हैं। आंसर इज AgBr। तो स्टार डाल के कॉपी में लिख लेना, मैं नोट्स भेजूंगी आप लोगों को कि AgBr हैज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। एक्सेप्शन है, याद रखना ये डिफेक्ट्स। और ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिस पे डेंसिटी पे इफेक्ट नहीं आता, तो आंसर इज फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, फ्रैंकल डिफेक्ट को क्या हम ये बोल सकते हैं? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ vacancy defect at normal site and interstitial, ये NCERT की लाइन है, interstitial defect at new site, isn't it? जगह छोड़ के गया तो वो वैकेंसी डिफेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, और कहीं और घुस गया इंटरस्टिशियल वाले में जो पड़ा था बीच में आ गया तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बिहेव कर रहा है बट नई जगह पे, तो ये भी आ सकता है। क्लियर है फंडा? यस मैम। तो आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स खत्म होते हैं। तो कोई डाउट है तो बताओ, अब मैं न्यू मीटिंग शुरू करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको आगे के डिफेक्ट्स, तो आई वांट कि आज डिफेक्ट्स फिनिश हो जाएं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे चलते हैं। आप, मैं मीटिंग बेटा क्लोज कर रही हूँ एंड आई स्टार्ट विद द न्यू वन। सो पॉइंट डिफेक्ट्स हमने स्टार्टिंग में बोला था 3 टाइप के हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरे कौन से थे? इम्प्योरिटी, थर्ड कौन से थे? नाम बोलो फटाफट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। सो हमने स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट कर लिए। सो सेकंड टाइप के डिफेक्ट्स हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। कई डिफेक्ट्स बेटा क्या होते हैं, मतलब जैसे सपोज करो कि आपके पास NaCl का क्रिस्टल था, ठीक है, ये ना मतलब तब बनते हैं जब ये इंडस्ट्री में ये कंपाउंड जैसे बनाए जाते हैं, मतलब मोल्टन स्टेट में ही हमने NaCl के साथ कोई इम्प्योरिटी मिक्स कर दी। NaCl मेन क्रिस्टल था, उसमें हमने थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड एक कंपाउंड होता है वो डाल दिया एज एन इम्प्योरिटी। ठीक है, मेन ये है, उसमें हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी डाल दिया। स्ट्रोंशियम क्लोराइड का फॉर्मूला तुम लोगों के सामने है, क्या तुम फॉर्मूला देख के मुझे ये बता सकते हो कि स्ट्रोंशियम की वैलेंसी कितनी होगी? यस, SrCl2 लिखा है मैंने, इजंट इट +2? अरे स्ट्रोंशियम क्लोराइड 2 क्लोराइड लगे हैं, Sr+2 होगा, ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। एनीवेज, अब ये इम्प्योरिटी हम जानबूझ के डालते हैं क्योंकि इम्प्योरिटी डालने से कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। तो हमें डिफेक्ट क्यों चाहिए भाई? हमें पता है कि डिफेक्ट आने से कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं क्रिस्टल की, और वो प्रॉपर्टीज, कई प्रॉपर्टीज उनमें से मतलब अच्छी होती हैं, वी नीड दैट रिसर्च के लिए। कोई नई उसमें कंपाउंड कोई नया बन जाता है, नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ डिफेक्ट्स इम्प्योरिटीज डालने के कारण आते हैं, और इम्प्योरिटीज डालने से जो डिफेक्ट आने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उस प्रोसेस को डोपिंग बोला जाता है। डोपिंग क्या है? डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम
एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज करते हैं टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस फिनोमिना को डोपिंग बोलते हैं। जैसे इसके लिए ये लैंग्वेज यूज हो सकती थी कि NaCl इज डोप्ड विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ऐसा लिखा आएगा तुमको न्यूमेरिकल में, NaCl इज डोप्ड विद स्ट्रोंशियम क्लोराइड। देखते हैं अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालने से क्या होगा। अब मान लो आपके पास NaCl का ये नॉर्मल लैटिस है, तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड में बेटा होगा क्या, इसमें केटायन में फर्क है, एनायन तो दोनों में सेम ही है, इसमें भी क्लोराइड है इसमें भी क्लोराइड है। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालने से क्या होगा। अच्छा, फिर एक बात याद रखना कि डिफेक्ट इस तरीके से आते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब की है जिन्ने टोटल प्लस है उन्ने ही नेगेटिव है। ऐदा नहीं ਹੁੰਦਾ कि डिफेक्ट आने तो बाद ਉਹਦੇ ਤੇ कोई चार्ज आ जाऊगा, ये कदे भी नहीं ਹੁੰਦਾ। इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन। ठीक, अब इसमें जब तुम स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालोगे तो हम मान के चलते हैं कि तुमने एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला सपोज, तो उसमें एक Sr+2 आएगा। तो एक Sr+2 पे 2 प्लस चार्ज है, क्या वो 2 Na+ के बराबर है ना। 2 Na+ पे टोटल चार्ज 2 प्लस है, जो कि एक स्ट्रोंशियम 2+ नाल मैनेज हो जाता है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ कि 2 Na+ अपनी नॉर्मल जगह छड़ के चले जाएंगे, क्रिस्टल छड़ के चले जाएंगे। उन दोनों जो वो 2 जगह छोड़ के चले गए उसके कारण 2 जगह खाली हो गई। अब एक जगह तो स्ट्रोंशियम भी बैठेगा कहीं ना कहीं, उसको भी तो जगह चाहिए बैठने के लिए। तो दोनों में से एक जगह में चाहे यहाँ वो खुद आके बैठ गया और एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रलिटी थी वो तो एक ही आने से मतलब मेंटेन हो गई। क्या, मैं दोबारा बोलती हूँ एक बार, क्या बताना चाह रही हूँ मैं। पहले ऐसे था नॉर्मल, तो जब तुमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला, एक स्ट्रोंशियम पे 2 प्लस चार्ज है, वो 2 Na+ के चार्ज के बराबर है। तो 2 Na+ अपनी जगह छोड़ के चले गए, 2 वैकेंसीज क्रिएट होगी, 2 जगह खाली हो गई, बट उसमें से एक में तो स्ट्रोंशियम खुद भी आके बैठेगा, उसको भी तो बैठने के लिए जगह चाहिए। बट वो एक आने से ही न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई और एक वैकेंसी भी क्रिएट हो गई। और ये वैकेंसी क्रिएट होने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो हम ये बोलते हैं डिफेक्ट्स आ गए एंड डोपिंग से प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और हमें कुछ नई प्रॉपर्टीज वाले सॉलिड मिल गए। यस, कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम, ये जो जैसे क्लोरीन आएंगे अभी, ये भी तो अंदर आएंगे ही। बेटा उसका फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के एनायन सेम है, उससे ओवरऑल इफेक्ट कोई नहीं आएगा। वो भी क्लोरीन को यहाँ उसको करेंगे भी तो उसकी जगह क्लोराइड ही आएगा ना, तो उसका फर्क नहीं आता उसकी प्रॉपर्टी पे। बोलो बेटा, बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं, तुमको कितनी बार बोलूं मैं। हाँ, वन पर्सन इज मिसिंग। कौन नहीं? अक्षित नहीं है। डेंसिटी कम हो जाएगी। मैम नेट में दिक्कत आ रही है मैम। क्या दिक्कत आ रही है? नेट में दिक्कत आ रही है, वो कहता है मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा कहता। ओके, पहले तो था अच्छा भला, चलो कोई बात नहीं, बाद में आया मैम जब दूसरी मीटिंग में। ओके ओके फाइन। तो इससे हमें क्या पता। हाँ जी मैम, इससे डेंसिटी कम होगी। बेटा हम डेंसिटी का इस पे इतना मतलब क्लियरली नहीं बता सकते क्योंकि मास पे फर्क पड़ेगा ना, सोडियम और स्ट्रोंशियम के मास पे का भी डिफरेंस होगा, तो इस पे हम ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रोंशियम का बहुत मास ज्यादा होता है सोडियम मास, सोडियम तो बहुत ज्यादा होता है स्ट्रोंशियम का मास। तो वही कह रही हूँ ना, फिर वो वैकेंसी भी तो एक क्रिएट हो गई, तो जनरलाइज कैसे करोगे। और ये हो ऐसा तो नहीं है कि हर बार यही इम्प्योरिटी डालनी है, हो सकता है कोई और इम्प्योरिटी भी डाल लें, उसका मास कोई और होगा, इसीलिए जनरलाइज नहीं करते हैं। ठीक है मैम। हरगुन पिया बेटा समझ आ गया दोनों? यस मैम। ओके, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, वो मैं अभी आपको सॉल्व कराने लगी हूँ, और एक मैं तुम लोगों को खुद से दूंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोनों न्यूमेरिकल पे फोकस करना।
और बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन। एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन। NaCl इज डोप्ड विद, अच्छा बेटा समटाइम्स वो क्या करते हैं, इनकी जगह कुछ और कंपाउंड्स भी लिख देते हैं, तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है। और हर बार ऐसा नहीं है कि NaCl और स्ट्रोंशियम क्लोराइड की ही एग्जाम्पल आएगी, बट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट डोपिंग की बात करें। NaCl is doped with 10⁻³ mole% of strontium chloride। तो पूछता है व्हाट इज द concentration of cation vacancies। ये वाला बेटा मैं सॉल्व कराऊंगी, आप जस्ट पूरा फोकस समझने पे रखो। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ mole% ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। इसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ दूं, बाकी की लैंग्वेज तो आपको समझ में आई गई होगी कि NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपिंग करी। कितनी डोपिंग करी? 10⁻³ mole% की डोपिंग करी। इसका मतलब समझते हैं। ऐसे लिखने का बेटा ये मतलब होता है, इफ 100 मोल NaCl है तो उसमें 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड के डोप किए गए। इज इट क्लियर? NaCl इज डोप्ड विद इतने मोल% ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। मतलब इफ यू टेक 100 मोल NaCl, इतना आपके पास NaCl 100 मोल ने तो NaCl देते, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ डोपिंग ਕੀਤੀ गई 10⁻³ मोल क्या डाला? स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक है, ये ऐसे लैंग्वेज लिखी जाती है। तो वो पूछ रहा है कि केटायन वैकेंसीज कितनी क्रिएट होंगी। ओके, 1 मिनट में वापस जाती हूँ इस पर। ये जो मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल कराई थी, क्या तुम लोग इसमें बोल सकते हो कि एक स्ट्रोंशियम डालने से एक केटायन वैकेंसी क्रिएट होगी? बताओ, क्या मैं इसको केटायन वैकेंसी का नाम नहीं दे सकती? सोडियम छोड़ के गया ना अपनी जगह, 2 सोडियम गए थे, बट दोनों वैकेंसीज नहीं है क्योंकि एक में तो स्ट्रोंशियम खुद आके बैठ गया। तो हमें इतना पता चला कि जितने स्ट्रोंशियम आके बैठेंगे उतनी केटायन वैकेंसीज क्रिएट होंगी। मान लो कि ये 2 और आपने 2 स्ट्रोंशियम डाले होते सपोज, तो वो 2 सोडियम को और भगा देता, एक में खुद आके बैठ जाता। तो 2 स्ट्रोंशियम डाले तो 2 केटायन वैकेंसीज क्रिएट हुई थी, एक स्ट्रोंशियम डाला तो 1 केटायन वैकेंसी क्रिएट हुई। फाइन? यस मैम। Yes, ma'am. हम अगर ऐसी इम्प्योरिटी डालें जिसका मतलब हाँ, इट विल डिपेंड। हो। सपोज मैं एल्यूमिनियम +3 वाला कोई कंपाउंड डाल देती, बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई ना कोई तो ये क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल, मैं अभी तुमको समझा देती हूँ। जो मैंने न्यूमेरिकल देना था उसमें ये फंडा यूज होना था। ये आइडियल क्रिस्टल है मान लो। हुण मैं मान लो AlCl3 ना डोप कर देना, सपोज स्ट्रोंशियम क्लोराइड की जगह सपोज आई डोप विद AlCl3, तो एक Al+3 कितने सोडियम भगाएगा? 3, सॉरी, हाँ 3 सोडियम भगाएगा और एक में आके खुद बैठ जाएगा। तो इसका मतलब एक एल्यूमिनियम डालोगे तो 2 वैकेंसीज क्रिएट होंगी। इट विल डिपेंड अपॉन द वैलेंसी ऑफ द इम्प्योरिटी जो आप डोप कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें तो अगर मैंने सेम ही डाली तो मतलब जिसकी वैलेंसी 1 ही हो तो फिर तो कोई वैकेंसी नहीं होगी। हाँ, फिर तो नेचुरली फिर तो कोई वैकेंसी नहीं है ना, तो फिर तो प्रॉपर्टीज कोई चेंज ही नहीं होंगी, फिर हमें क्या फायदा, उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही नहीं बोलेंगे। ठीक है, बट डेंसिटी वेरी कर सकती है। वो अलग टाइप का है, मतलब हम उनके साथ डील नहीं कर रहे। ऐसे तो बहुत टाइप के डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इतने इस पे वापस आते हैं। 100 मोल NaCl हमने डाला तो इतने मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ डोप कर रहे हैं। केटायन वैकेंसीज कैसे निकालते हैं? 1 मोल के लिए निकालते होते हैं। 1 मोल NaCl डाला तो कितने मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालोगे? क्या ये समझ पाए? यस मैम। 100 मोल लिए ना, यूनिटरी मेथड 1 मोल के लिए इतना स्ट्रोंशियम क्लोराइड डलेगा। अब बताओ
ये मोल था। अब मैं तुमसे पूछूं कि कितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल डाले होंगे। 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं ना, इसका मतलब आपने इतने मॉलिक्यूल्स स्ट्रोंशियम क्लोराइड के बीच में डाले 1 मोल NaCl में। ये बात समझ में आई? दोबारा देखो, 100 मोल NaCl में इतने मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला, ये दे रखा था। 1 मोल में 10⁻⁵ हो गया, वो मोल की टर्म में है, तो मोल को मैंने नंबर में चेंज कर लिया, इतने मॉलिक्यूल्स स्ट्रोंशियम क्लोराइड के डाले। तो वैकेंसीज कितनी क्रिएट होंगी? पीछे देखा था हमने कि एक स्ट्रोंशियम डाल रहे थे तो एक वैकेंसी क्रिएट हो रही थी। इतने मॉलिक्यूल डालोगे, इसका मतलब नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज भी सेम आएगा। बताओ, ये आंसर है। समझ में आया न्यूमेरिकल, और शुड आई रिपीट? पर मोल लिखोगे मैम इसमें वैकेंसी कंसंट्रेशन अगर देनी है? कुछ नहीं पूछा तो ऑटोमेटिकली वो पर मोल ही पूछ रहा है, अदरवाइज दैट विल बी मेंशन्ड इन द न्यूमेरिकल। देखने की जरूरत नहीं है, वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम ये वैकेंसी सेम कैसे आ गई? सेम कैसे आ गई? अभी तो करके आए हैं, देखो ना। दोबारा स्ट्रोंशियम की एग्जांपल पे आना पड़ेगा फिर। NaCl का क्रिस्टल था बेटा, जितने स्ट्रोंशियम बीच में जाएंगे, एल्युमिनियम को भूल जाओ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला तो उससे एक स्ट्रोंशियम अंदर गया, एक स्ट्रोंशियम ने 2 Na+ भगा दिए, ठीक है, और 2 भगाए, एक में आके बैठ गया। इसका मतलब अच्छा, ठीक है एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाला तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई, इतने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाले तो इतने कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होंगी। वही पूछा था उसने। बताओ अब सभी लोग, प्लीज टेल मी। यस मैम, आ गई। रिपीट कर दो एक बारी। हाँ जी, देखो क्या बोलता है, पहली लाइन समझ में आ गई? यस मैम। मोल परसेंट बेटा, इसका मतलब ऐसे इसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि 100 मोल NaCl, या नेचुरली NaCl मेन है अपने पास, उसमें इम्प्योरिटी डालोगे ना। अब ज़्यादा चीज़ तो बेस मटेरियल होगा, उसमें इम्प्योरिटी डाली, इम्प्योरिटी थोड़ी होएगी। तो 100 मोल NaCl पाया तो 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाले। 1 मोल NaCl डालते तो अपॉन हो जाता 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड हो गए। ये याद रखना पिया, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ये पता मैम। हाँ पता है। तो इतने मोल को मैंने नंबर में बदल लिया, इतने मॉलिक्यूल अंदर डाल दिए मैंने। किसके अंदर डाल दिए? 1 मोल NaCl के अंदर। तो हमें पता है कि जितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालते हैं उतनी कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, ये तो अभी जान के आए हम, ठीक यस है। मैम। तो इतने स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल ले तो इतनी कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होगी। वही पूछा था उसने, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, ठीक है। यस मैम। निखिलेश, जशन, एक्सक्यूज मी। चलो एक मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है, ट्राई करना न्यूमेरिकल। ये पहले मेंस वगैरह में आया हुआ है, जब पहले मेन सब्जेक्टिव होता था कभी। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, लिख लो, खुद से करोगे ये। इफ एल्यूमिनियम +3 रिप्लेसेस Na+ एट द, दिमाग लगने वाला क्वेश्चन है, एट द एज सेंटर ऑफ NaCl क्रिस्टल लैटिस, देन कैलकुलेट वैकेंसीज। नेचुरली 1 मोल में पूछ रहा है, नहीं दिया हुआ तो आप लिख लो, चाहे कंफ्यूज मत हो जाना। इन 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, ट्राई करके देखना, कर पाओ तो हमारे 2 टाइप के बेटा डिफेक्ट्स खत्म हो गए। अब 3rd टाइप पे आते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। 5 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगी, तो आगे चल रही हूँ। तो 3rd टाइप के डिफेक्ट्स हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स।
क्या लग रहा है नाम से कि डिफेक्ट आने के बाद रेशो मेंटेन्ड नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, ठीक है। तो केटाइंस एंड एनाइंस नंबर विल बी डिफरेंट, तो या सिंपल भाषा में लिख लो स्टोइकियोमेट्री विल नॉट बी मेंटेन्ड, या रेशियो बिटवीन cations and anions will not be maintained. So non-stoichiometric defects are further of two types. One is metal excess defects. Next type is metal deficiency defects. तो जैसे पीछे इम्प्योरिटी डिफेक्ट में न्यूमेरिकल आया था, इसमें भी न्यूमेरिकल आता है, मेटल डेफिशिएंसी वाले में न्यूमेरिकल आता है, मेटल एक्सेस वाला थेरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो मैं फटाफट पहले आपको मेटल एक्सेस वाला समझा देती हूँ। देखो नाम से, अच्छा ये बताओ कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें तुमको पता है केटायन और एनायन होते हैं, तो मुझे बताना जो केटायन होंगे वो मेटल बनाएगा, मान लो मेटल और नॉन मेटल है, जैसे NaCl है, केटायन हमेशा मेटल का ही बनेगा बेटा यूजुअली, यस मैम। है ना। तो मेटल एक्सेस का मतलब ये इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है केटायन एक्सेस, केटाइन ज्यादा होगा। हाँ केटायन एक्सेस होंगे, नेचुरली केटायन एक्सेस है तो रेशो मेंटेन नहीं रहेगी। यहाँ पे केटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, बट उसको बोलते ऐसे ही है मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, पता होना चाहिए कि मेटल मतलब केटायन की बात कर रहे हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मैं अभी ज़्यादा लिखूंगी नहीं, आपको नोट्स भेजूंगी, जस्ट मुझे सुनना ध्यान से। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स वही है कि रेशो मेंटेन नहीं है, वो तो बेसिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में ही पता चल गया, और मेटल एक्सेस मतलब केटाइंस का नंबर ज़्यादा है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आगे दो टाइप से आ सकते हैं, कैसे? बाय एनाइन वैकेंसीज, एनाइन वैकेंसीज क्या मतलब है इसका पता चल जाएगा अभी। सेकंड, और कैसे आ सकते हैं? बाय इसमें लिखो एडिशनल, by additional cations in interstitial voids। कल वाला बेटा जो टॉपिक है ना, आई ट्राई कि मैं ना उसको नोट्स के साथ आपको पढ़ा दूंगी, वो बड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में मुझे लगता है +2 में होता है, तो थोड़ा बहुत वो केमिस्ट्री में है, तो मेरे पास उसके रिटर्न नोट्स हैं, तो उसको शेयर करके देख लेंगे कैसे आपको बेटर समझ में आ रहा है। और उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ी सी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, मतलब 5-6 टर्म्स ही आने। इलैक्ट्रिकल ते मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब मेन चैप्टर ਤੁਹਾਡਾ फिनिश हो गया, तो कल लास्ट लेक्चर होएगा चैप्टर का। तो क्या बात हम कर रहे थे? केटायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसीज पहले ये समझ लेते हैं, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। दोबारा रिपीट करती हूँ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब रेशियो मेंटेन नहीं रहेगी डिफेक्ट आने के बाद, पता चल गया। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई? केटायन ज़्यादा, दूसरा केटायन कम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी। अब हमने पढ़ना है मेटल एक्सेस कैसे आ रहे हैं। मेटल एक्सेस के लिए पहला कैसे बन सकता है? एनायन वैकेंसीज। तो उसकी एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, इसका पूरा नाम ऐसे लिख देते हैं वो लोग, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय, नाम से कुछ अब तो दिखने लगी होंगी चीज़ें वैसे आपको, मेटल एक्सेस Yes, डिफेक्ट बाय एनायन वैकेंसीज, ठीक है। इसके लिए बड़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल NaCl की है। तो पहले मैं आइडियल क्रिस्टल बना देती हूँ। देखो नाम तो की पता चलता है, एनायन वैकेंसी मतलब एनायन है नहीं अपनी जगह ते, जे एनायन नहीं है अपनी जगह ते तो नेचुरली केटायन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, केटायन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा मतलब दैट विल बी काउंटेड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
तो इसमें क्या है बेटा, सपोज करो और भी बहुत सारे कंपाउंड्स में होता है, मैं तो जस्ट एक NaCl के एग्जांपल ले रही हूँ। NaCl का कंपाउंड को जब हीट किया गया इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स, क्या बोला मैंने, NaCl is heated in atmosphere of sodium vapors, मतलब सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस थी उस एटमॉस्फेयर में, हमने थोड़ा सा इसको हीट किया। यहाँ पे मतलब ऐसा इमेजिन करो आप लोग कि सोडियम के वेपर्स थे, ठीक है। सोडियम वेपर्स का मतलब क्या है, सोडियम के एटम बेसिकली, यही मान के चलोगे, न्यूट्रल फॉर्म में थे, Na थे, ऐसा मान के चलो। तो जब आपने इसको हीट किया और सोडियम के वेपर्स थे, तो होगा क्या, कुछ क्लोराइड आयंस, क्या होगा, सम क्लोराइड आयंस अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के जो सोडियम के ऊपर वेपर घूम रहे हैं, या मैं बोलूँ जो ऊपर सोडियम के एटम घूम रहे हैं, उनके साथ मिलके NaCl बनाने चले जाएंगे। दोबारा बोलती हूँ मैं, ये NaCl का कंपाउंड था, आपने इसको क्या किया, हीट किया, ठीक है। जब हीट किया तो सोडियम के एटम्स के प्रेजेंस में किया, वेपर्स के, वो हीट करने का इफेक्ट क्या Excuse आता है, me? यस मैम टाइम हो गया। बस 2 मिनट रुको, बस एग्जाम्पल खत्म करा दा, जस्ट गिव मी 2 more minutes। तो मैं क्या बोल रही थी, क्लोराइड आयन अपनी जगह छोड़ के ऊपर Na के साथ मिलके NaCl बनाने चला गया। ऊपर क्या था बेटा, Na का एटम था, तो Na का एटम ने किसके साथ मिलना है, Cl नेगेटिव के साथ मिलना है। Cl नेगेटिव कहाँ से आया, यहाँ से निकल के इसके साथ मिलने आ रहा है, बट ये इसके न्यूट्रल के साथ तो मिल नहीं सकता, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है जहाँ से Cl जगह छोड़ के गया। क्यों आ जाता है, क्यों भाई, न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रखनी थी ना, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहने के लिए Cl नेगेटिव छोड़ के गया था जगह, तो वो नेगेटिव चार्ज की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ गया, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है उस जगह को F सेंटर बोलते हैं। F सेंटर एक वर्ड होता है फेब्रे, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, इलेक्ट्रॉन आने से उसको कलर मिलता है। चलो फिर मैं बाकी कंटिन्यू करा दूंगी, आप लोगों का डिनर का टाइम हो रहा होगा, कल करते हैं, ठीक है बेटा, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके। थैंक यू।